हेलो दोस्तों। नमस्ते, सत श्री अकाल। केम छो केड़ो वाले के सगाई के मुनाशो, कैसे हैं आप सब। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने चैनल फ्री की ट्रैवलर पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपनी फ़र्स्ट मेरिट लिस्ट जारी कर दी है और उसमें काफ़ी सारे बच्चों का एडमिशन हुआ है। तो दोस्तों, एक बहुत ही खुशी की बात है, मैं आप सबके साथ शेयर करने आया हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरा भी एडमिशन हो चुका है। हंसराज कॉलेज में मेरा आया है फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट में, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में मेरा हंसराज कॉलेज में एडमिशन हो चुका है। और बस अभी सेकंड मेरिट लिस्ट आनी है, फिर थर्ड मेरिट लिस्ट आनी है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ता रहेगा उसका अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। तो मेन तो यही है इस वीडियो में कि मेरे को हंसराज कॉलेज अलॉट हो चुका है फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, तो काफ़ी खुशी का माहौल है। तो आज इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस बताना आया हूँ, CUET कंडक्ट कराने से लेके जब हमने पेपर दिया था तब, उस पॉइंट से लेके आगे तक कब हमारा पेपर हुआ और कितना वेट करना पड़ा फाइनली हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाने के लिए। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एडमिशन्स अपने कुछ अलग तरीके से करे हैं और अब से इस साल से CUET कंडक्ट कराया जाएगा आपके UG एडमिशन्स के लिए और PG के लिए भी। तो हमारा पेपर पड़ा था दोस्तों 15 जुलाई से CUET शुरू हुआ था और इसकी डेट एक्सटेंड हुई थी शुरू शुरू में ही। तो ये 15 जुलाई से शुरू होके चला था आपका 30 अगस्त तक। तो हमारे दो स्लॉट्स में पेपर हुए थे। तो पहला पेपर था 15 जुलाई को ही। अब आप सोचिए, CUET पहली बार कंडक्ट कराया जा रहा है पूरे देश में और उसमें भी आपको सबसे पहले दिन पेपर देना है, तो कितना ज़्यादा स्ट्रेस लेवल होगा। तो बस 15 जुलाई को हमारा पहला पेपर था और दूसरा पेपर पड़ा था हमारा 17 अगस्त को। तो आप देख सकते हैं 1 महीने का टाइम है गैप बीच में। तो अच्छी बात है, कुछ लोगों के में बिल्कुल भी गैप नहीं था, बैक टू बैक पेपर हुए थे और कुछ लोगों का तो एक ही दिन दोनों स्लॉट्स के पेपर हो गए थे। तो हमारा एक पेपर 15 जुलाई, एक पेपर 17 अगस्त। और दोस्तों, उसके बाद इतना लंबा वेट करा दिया दिल्ली यूनिवर्सिटी ने हम सबको कि पूछिए ही मत बस। तो ऐसे करते करते दोस्तों पूरा जुलाई निकल गया, पूरा अगस्त भी निकल गया और उसके फिर काफ़ी टाइम बाद शायद सितंबर में या अक्टूबर में, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपना काफ़ी टाइम बाद वो निकाला, क्या कहते हैं उसको, मार्किंग स्कीम निकाली कि किस क्वेश्चन का क्या सही आंसर है और क्या आपने अटैम्प्ट किया है। तो आप उस बेसिस पे अपने जो मार्क्स थे वो चेक कर सकते थे। तो वो भी हमने चेक किया, उसमें हमारा अच्छा स्कोर आया था। और दोस्तों, उसके बाद फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कहा कि हम लोग इसको नॉर्मलाइज़ करेंगे। नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है कि किसी बच्चे का इजी पेपर आता है, क्वेश्चन पेपर, तो किसी बच्चे का डिफ़िकल्ट आता है। तो उन दोनों को सेम करने के लिए किसी बच्चे के मार्क्स बढ़ाए गए, किसी के कम किए गए। तो उसमें कुछ बच्चों का फ़ायदा हुआ, कुछ का नुकसान हुआ। तो जो काफ़ी बच्चों का नॉर्मलाइज स्कोर आया है वो उनका जो रॉ CUET स्कोर था, जो कि उन्होंने अपनी मार्किंग स्कीम के हिसाब से निकाला था, वो घटा या बटा रहता है। तो बस उसके बाद इन्होंने अपनी मार्किंग स्कीम निकाली। उसके बाद अपनी इन्होंने एक कम महीने बाद कम से कम सिमुलेटेड रैंक लिस्ट निकाली, जो अभी हाल ही में निकाली है अक्टूबर में ही। और उसके बाद तो फिर आपको पता ही है फर्स्ट मेरिट लिस्ट आई है, उसमें काफ़ियों का एडमिशन्स हुआ है। और आप देखिए इस बार जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का कंपटीशन है ना, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। 14,90,000 बच्चों ने CUET के लिए अप्लाई किया था, CUET एग्ज़ाम देने के लिए, जिसमें से 6 लाख बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी के थे। मतलब उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी अपनी CUET फॉर्म में भरा था कि उनको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। और जब पेपर हो गए थे और अभी जब सिमुलेटेड रैंक आई थी, उसके बाद जब CSAS पोर्टल खुला था, तो उसमें जो शुरू में एप्लीकेशंस आई थी दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए, वो थी 1.5 लाख। फिर वो धीरे धीरे बढ़ते हुए नंबर पहुंच चुका था आपका 3 लाख तक, 2.25 लाख या 2.5 लाख के आसपास वो नंबर गया था। और फर्स्ट लिस्ट में जो अभी लेटेस्ट अपडेट है हमारे पास, उसमें जो 2.5 लाख बच्चे हैं, उसमें से 1.5 लाख बच्चों ने सबसे पहले अप्लाई कर दिया था और बाकियों ने CSAS फेज़ 1 के बाद शुरू किया है अपना अप्लाई करना। तो दोस्तों ये है। और अभी जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आई है उसमें ज़्यादा बच्चों को एडमिशन नहीं मिला है। मतलब कहें तो 70,000 सीट्स हैं अप्रॉक्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ऑल कोर्सेज ऑल कॉलेजेस में। तो उसमें से 65,000 सीट्स जो हैं वो ऑलरेडी अलॉट हो चुकी हैं बच्चों को और बच्चों ने एक्सेप्ट भी कर ली हैं। अब एक्सेप्ट कर ली हैं तो एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ है उनका। एक्सेप्ट करने के बाद आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी और जब तक फ़ीस पेमेंट नहीं करते हैं तब तक आपका एडमिशन उसमें नहीं माना जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितना टफ कंपटीशन है। 6 लाख बच्चों ने अप्लाई किया दिल्ली यूनिवर्सिटी में और उसमें से अब तक सिर्फ 65,000 एक्सेप्ट हुई हैं। तो आप देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा कंपटीशन है। और आने वाले टाइम में तो दोस्तों ये और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि जिस बच्चों का इनमें नहीं हुआ है इस वाले CUET अटैम्प्ट में, तो वो 2023 के लिए अप्लाई करेंगे अपना। और फिर 2023 वाले बच्चे भी होंगे जो 12th पास करके आएंगे अपना पेपर देने।
तो आप देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है। बात करते हैं कट ऑफ की, किस कॉलेज की कितनी कट ऑफ गई है। तो एज़ यूजुअल आपको पता ही होगा, SRCC द बेस्ट कॉलेज ऑफ कॉमर्स इन इंडिया एज वेल एज इन एशिया, इसकी पहले कट ऑफ जाती थी 98, 99, 100% तक। तो इस बार बच्चों ने पेपर दिया तो सोचा कि SRCC पहुँच में है, मगर नहीं दोस्तों, इस बार भी SRCC की कट ऑफ 99, 98% ही गई है। तो अभी भी SRCC में एडमिशन लेना बहुत मुश्किल है। अगर देखा जाए तो 800 में से आपको मैक्सिमम 790, मैक्सिमम तो 800 होता ही है, मिनिमम आपको 790 के आसपास मार्क्स लाने होंगे जनरल कैटेगरी के लिए। और इस सब में कैटेगरी का एक बहुत ही बड़ा रोल हो जाता है। आपको पता ही है कैटेगरी से कितने सारे एडमिशन्स हो जाते हैं, फ़ायदा मिलता है कैटेगरी से। और ऐसी बाकी कॉलेजेस में भी काफ़ी सारी कट ऑफ गई हैं, स्पेशली नॉर्थ कैंपस कॉलेजेस की। बस आज की वीडियो में अब बस यही था, मेन तो यही चीज़ बतानी थी आपको कि हमारा हंसराज कॉलेज में एडमिशन हो चुका है फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, और फिर सेकंड मेरिट लिस्ट आनी बाकी है, अभी 30 अक्टूबर को आएगी। और उसके बाद थर्ड मेरिट लिस्ट आएगी दोस्तों 10 नवंबर को। तो एग्जैक्टली हमें थर्ड मेरिट लिस्ट में पता चलेगा, जो कि 10 नवंबर को आने वाली है, कि हमारा फाइनल कॉलेज क्या रहने वाला है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो जो भी अपडेट होगा वो हम आपके पास ला रहे होंगे और आपको भी बताएंगे हमें किस कॉलेज में एडमिशन मिला है। तो दोस्तों, और अगर आपको CUET 2023 से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, या CUET इसी 2022 से रिलेटेड कोई क्वेरी है आपकी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से कोई भी रिलेटेड क्वेरी है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जुड़े रहें हमारे साथ। हम आने वाले टाइम में दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोज़ ला रहे होंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार होने वाले हैं, आपको काफ़ी सहायता मिलेगी उन वीडियोज़ से। तो दोस्तों, आपका क्या काम है, आप चैनल पे आएँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बेल आइकन से क्या होगा, जितने भी हमारे वीडियोज़ होंगे वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच रहे होंगे, नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। तो बस मिलते हैं आपसे अब अगले वीडियो में, और आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड बाय बाय।